नाम? मौलाना शोएब कासमी, आप जमात उलमा हिंद से के नेशनल सदर हैं और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय वरिष्ठ नेता हैं। और बेंगलोर आने का मकसद, क्योंकि जिस तरीके से पूरे भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी का गिराव बढ़ रहा है और जो हिंदी बेल्ट है उसके अंदर बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी जीती है, तो लगातार भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर काम कर रही है। साउथ के अंदर क्योंकि बीजेपी का असर उस वक्त कम था, मगर 8 साल के प्रधानमंत्री के कामों को देखकर और बीजेपी ने जो सभी के लिए काम किए हैं, उत्थान के काम, जो स्कीमें थी बगैर किसी भेदभाव के लोगों तक पहुंची हैं, उसकी वजह से पूरे मुल्क में सभी समुदाय के लोग, सभी कास्ट के लोगों का भाजपा के लिए जो है समर्थन बढ़ा है। इसीलिए साउथ इंडिया में भी तेजी से भाजपा बढ़ रही है। कर्नाटक में बहुत जल्द चुनाव है। कर्नाटक का मुसलमान भी बीजेपी के कामों से मुतमईन है, क्योंकि यहाँ भी जो स्कीमें हैं, जो सरकार की योजनाएं हैं, वो सबको मिल रही हैं, बराबर मिल रही हैं। और हमें उम्मीद है जिस तरीके से मुसलमान का रुझान बढ़ा है, आने वाले चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी को मुसलमान बड़ी तादाद में वोट भी देगा और भारतीय जनता पार्टी यहाँ मुसलमानों को टिकट भी देगी। इसलिए देश के तमाम हालात को देखते हुए यहाँ के उलमा को, यहाँ की आवाम को, जिम्मेदार लोगों को चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के करीब आएँ, क्योंकि अब तक मुस्लिम समुदाय की तरफ से, मुस्लिम तबके की तरफ से बीजेपी को खुल के समर्थन नहीं मिला है। और समर्थन न मिलने के बावजूद भी बीजेपी ने बहुत से काम किए हैं और अपनी जिम्मेदारी को महसूस करते हुए किए हैं। प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास हमें चाहिए। भाजपा के सभी लीडर केंद्र के हों या इलाके के इसको मानते हैं और इस पर चल रहे हैं। कहीं कहीं छोटी मोटी घटनाएं हो जाती हैं इक्का दुक्का, तो कोशिश ये है कि ऐसी घटनाएं ना हो देश के अंदर, तो दोनों तबके मिलजुल के आगे बढ़े और राष्ट्र निर्माण के अंदर अपनी भूमिका निभाएं। हमारी जमात उलमा हिंद का मकसद ये है कि जिम्मेदार उलमा जिनके पास क़यादत है, उन्हें चाहिए कि मुल्क में नफरतें कम करने में अपनी भूमिका निभाएं, क्योंकि ये उलमा की ही जिम्मेदारी है, क्योंकि नायब रसूल हैं। उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उम्मत को ऐसा रास्ता दिखाएं कि जो फलाह बहबूद वाला हो, अमन शांति का हो और देश की तरक्की का हो। हमारे नबी ने अपनी पूरी ज़िंदगी नफरतें ख़त्म करने पर काम किया, आपने लोगों को जोड़ने पर काम किया है। इसलिए जब नायब रसूल हैं उलमा, उनकी भी जिम्मेदारी ये है कि मुल्क के हालात को समझें और 25 करोड़ मुसलमान देश का जिस राह पे चल रहा है और कोशिश कर रहा है कि वो एक लगातार विरोध में खड़ा हो रहा है सरकार के मुद्दों के, तो उसे चाहिए कि वो इन चीज़ों को समझे। और यहाँ आने के बाद उलमा से भी मुलाकात हुई, जिम्मेदार लोगों से, बुद्धिजीवी वर्ग से, इंटेलेक्चुअल तबके के लोगों से, सभी की फिक्रें हैं। सब चाहते हैं कि हम मुख्य धारा में आएँ और नेशनल फेम के साथ आगे बढ़ें। इस पे हमें लगातार काम करना होगा। आज यहाँ उलमा इकराम की बड़ी तादाद मौजूद थी, उनसे भी गुफ्तगू हुई, बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से ही बात हुई है। बीजेपी के मंडल तक के जो अध्यक्ष हैं, सभी का ये मानना है कि सरकार अच्छा काम कर रही है, मगर इक्का दुक्का लोग जो बयान देते हैं या कुछ ऐसी कंट्रोवर्शियल बात करते हैं, उन पर भी लगाम लगनी चाहिए। हम इस बात को नेशनल बॉडी के अंदर और हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रधानमंत्री के सामने रखेंगे, ताकि जो है इन चीज़ों में विराम लगाया जा सके, सख्ती से एक्शन हो, ताकि किसी की बात से किसी की दिल आज़ारी ना हो, कोई आहत ना हो। इसलिए जिस तरीके से कांग्रेस वंशवाद के नाम पर ख़त्म हो चुकी है, कांग्रेस मुक्त भारत बन गया है, ऐसे ही जमीयत मुक्त मुसलमान बनना चाहिए। इस मुल्क के अंदर मुसलमान को नुकसान जो पहुँचाया है, वो कांग्रेस ने सियासी नुकसान पहुँचाया है और जमीयत उलमा ने दीनी नुकसान पहुँचाया है। आज अगर उलमा जो टारगेट पे हैं, उसकी बुनियादी वजह जमीयत उलमा हिंद है। जमीयत ने अपने आप हमारे देश के लोगों को ये समझाया कि मुसलमानों को, यहाँ की पुलिस, यहाँ का प्रशासन, यहाँ की अदालतें, हिंदू भाई, ये सब तुम्हारे खिलाफ हैं, फौज तुम्हारे खिलाफ है, और अपने आप उन्हीं की गोद में बैठ कर कौम का सौदा करते रहे। इसलिए देश के नौजवान उलमा जान चुके हैं कि जमीयत का इस देश में कोई किरदार नहीं है, कोई भूमिका नहीं है।
और झूठ पे उनकी बुनियाद खड़ी हुई है। अपने ख़ानदान को डेवलप करने के लिए मुल्क की मुसलमानों की गाड़ी कमाई की ज़कात सदका खैरात खाने का एक नाजायज़ प्लान है। इस प्लान को ध्वस्त होना चाहिए। अच्छा, आप बीजेपी में इस वक्त किस ओहदे पर फाइज? मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, बहुत सारे ओहदों पर रहा हूँ। अभी फ़िलहाल जो है खुसूसी तौर पर कश्मीर और आसाम का काम हमारे पास है, संगठन में काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह जो है जो भी जिम्मेदारी पार्टी देगी जिस तरीके की उसको निभाएंगे। नहीं, इस वक्त आप कर्नाटक का दौरा कर रहे हैं, दूसरे रियासतों का भी जिम्मेदारी ली है, किसके डायरेक्शन? देखिए, जमात उलमा हिंद जो है वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करती है और पूरे देश में काम करती है। जहाँ भी चुनाव आता है तो जमात की कोशिश होती है कि देश का मुसलमान जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ आए। और चुनाव के अलावा भी लगातार पूरे देश में जमात बड़े पैमाने पर काम करती है। आसाम के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों को टिकट दिए तो जमात के अरकान को भी टिकट मिले। ऐसे ही कश्मीर में 30,000 टिकट मिले मुसलमानों को, जिसमें जमात के अरकान भी थे। ऐसे ही हम चाहते हैं कि कर्नाटक का मुसलमान भी अच्छे मुसलमान, राष्ट्रवादी मुसलमान आगे आएँ ताकि उन्हें टिकट भी मिले और वो कर्नाटक के लोगों की खिदमत भी कर सकें। अच्छा, बीजेपी और आरएसएस मुसलमानों से नफरत क्यों? हिंदुस्तान न तो बीजेपी को नफरत है मुसलमान से, न आरएसएस को नफरत है। सिर्फ दूरी की वजह से एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं। इन दूरियों को खत्म करना ही जमात उलमा हिंद का मकसद है। जमात उलमा हिंद वो कड़ी है कि जो मुसलमानों को और आरएसएस और बीजेपी को जोड़ने का काम कर रही है। जगह जगह उलमा की मीटिंगें बीजेपी के लीडरों के साथ, जगह जगह उलमा की मीटिंगें आरएसएस के लोगों के साथ जमात उलमा हिंद के जरिए ही हो रही हैं। आसाम में बड़ी तब्दीली आई है। आसाम के अंदर आज चुनाव हुए 1.5 साल हो चुका, वहाँ शांति का, अमन का, प्यार का माहौल बना है और वहाँ के मदरसों के अंदर बहुत बड़ी तब्दीली आई है। लोगों ने उड़ाया कि मदरसे बंद कर दिए गए, मगर उन मदरसों को मॉडर्न तरीके में शुरू किया जा रहा है। एक एक करके वहाँ मदरसे खुल रहे हैं। उन मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा हाफिज आलिम के साथ साथ ग्रेजुएट भी होगा, वो हाई स्कूल इंटर की डिग्री भी रखेगा। हम चाहते हैं कि जो मदरसे हों उनमें पढ़ने वाला बच्चे के पास पर्टिकुलर डिग्री भी होनी चाहिए। और ये जो बोसीदा निसाब तालीम है 350 साल पुराना, इसमें तब्दीली आनी चाहिए। हालात के एतबार से जो वक्त की ज़रूरतें हैं वो भी शामिल होनी चाहिए। 4 साल हुआ यहाँ की सरकार बने हुए। इन 4 सालों में मुसलमानों को के हर तरह के मसाइल उठाकर उनको उलझाकर उनको परेशान रखा गया। हिजाब का मामला है, वो मंदिरों के करीब, जातरे में, मेलों में दुकान अगर डालेंगे तो मुसलमान को वहाँ से भगाने की बात, अपनी कार में मुसलमान को ड्राइवर नहीं रखने की बात, ऐसे मुख्तलिफ मसाइल लाकर मुसलमानों को परेशान किया गया। क्या ये मुसलमानों से मोहब्बत का इजहार ऐसा है? एक तबका, छोटा तबका ऐसा है जो ऐसी बातें करता है। एक बहुत छोटा तबका है। भारतीय जनता पार्टी 15 करोड़ कार्यकर्ताओं की पार्टी है। बहुत थोड़े लोग ऐसे हैं जो इस किस्म की बातें करते हैं, लड़ाने की बातें करते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर मंडल अध्यक्ष तक, प्रधानमंत्री से लेकर कैबिनेट के लोग और तमाम लोग ऐसी कोई बात नहीं करता है। और भारतीय जनता पार्टी में कोई अगर ऐसी बात करता है उसके खिलाफ एक्शन भी होता है। हमारे केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा ने, जो झारखंड के रहने वाले थे, कैबिनेट मिनिस्टर थे, उन्होंने एक मोब लिंचिंग करने वाले का स्वागत किया था। भारतीय जनता पार्टी ने उनका इलाज कर दिया, मंत्रालय से बाहर कर दिया। पूरे देश ने उस चीज को देखा। इसलिए एक्शन होता है, थोड़ा वक्त लगता है। ऐसे किसी भी आदमी को भारतीय जनता पार्टी न रिकॉग्नाइज करती है और न उसकी पुष्पनाई करती है। और मुसलमानों को चाहिए कि वो भी कदम आगे बढ़ाएं ताकि जो है दूरियां कम हो और देश के अंदर जो एक माहौल है एकता का वो बने। अच्छा मौलाना, मुझे ये बताओ, पिछले सरकारों का जो बजट माइनॉरिटी वेलफेयर होता है, मुसलमानों की फलाह बहबूदी, उनकी माशी, इक़्तिसादी, तालीमी सहूलतों के लिए जो बजट दिया जाता था वो 3000 करोड़, बीजेपी आने के बाद 600 करोड़। देखिए, सभी मंत्रालय का बजट कम हुआ है, चाहे केंद्र के अंदर एजुकेशन मिनिस्ट्री हो, हेल्थ मिनिस्ट्री हो, और पूरी दुनिया के जो हालात हैं वो कोविड के वास्ते जो है बहुत ज़्यादा बदले हैं। उसमें भारत में बड़ी तेज़ी से तब्दीलियाँ आई हैं। बजट यहाँ तक खेल मंत्रालय तक का बजट कम हुआ है और जो स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है उसमें भी कम हुआ है। कोई खाली माइनॉरिटी मिनिस्ट्री नहीं है। हमें देखना चाहिए कि सभी मंत्रालय का बजट कम हुआ, मुस्लिम जो माइनॉरिटी का है वो भी कम हुआ है। आप किस उम्मीद पर कह रहे हैं कि बीजेपी मुसलमानों को तायद करेगी, सपोर्ट करेगी, सीटें देगी, वजारत देगी? क्या गारंटी है? देखिए, गारंटी ये है कि देश के मुसलमान जिस तरीके से करीब आ रहा है और तब्दीलियां आ रही हैं, नौजवानों के ख्याल बदल रहे हैं, वो चाहते हैं कि हम मुख्य धारा में
मिलकर आगे बढ़ें तो हमें उससे उम्मीद लगती है कि एक तब्दीली आएगी। और कर्नाटक ही नहीं, पूरे भारत में मुसलमान बहुत तेजी से उस पुरानी फलसूदा थकी हुई हारी हुई पार्टी कांग्रेस को छोड़ रहा है कि जो है खानदान की जो है गुलाम बनकर रह गई थी। कांग्रेस मुक्त भारत हो चुका है, इसलिए एक टूटी हुई कश्ती के अंदर, डूबती हुई कश्ती में मुसलमान भी नहीं बैठना चाहता। देखिए मौलाना, अकाडमियाँ तश्कील हो गई कर्नाटक में, सिर्फ एक उर्दू से दुश्मनी नहीं है। उर्दू अकेडमी के बारे में मालूम हुआ है कि वो बनने में नहीं है। हम दिल्ली जाकर, मैं खुद राष्ट्रीय उर्दू परिषद का डायरेक्टर रहा हूँ, HRD यूनिवर्सिटी के अंदर मैं खुद मेंबर था। हमारे सामने पहली बार बात आई है कि उर्दू अकेडमी यहाँ फिलहाल नहीं बन पाई है। दिल्ली जाके हम एजुकेशन मिनिस्टर से ही बात करेंगे और बहुत जल्द यहाँ पर उर्दू अकेडमी कायम कराने के लिए मुख्यमंत्री को दिल्ली से भी आदेश दिलवाएंगे। अच्छा, माइनॉरिटी कमीशन का दौर खत्म हुआ, 3 साल मुकम्मल हो गए। आज उनके हमने सुना कि वहाँ एक जैन को कमीशन का चेयरमैन बना, ये सुना ही है, अभी एक्शन नहीं हुआ है। ऐसा अगर हो गया ऐसा है, देखिए माइनॉरिटी में जैन भी हैं, बौद्ध भी हैं और जो है सिख भी हैं, ईसाई भी हैं। नहीं, जमहूरियत में तादाद पर फैसला होता है ना। 75 सालों से अगर मुसलमान चेयरमैन बनते चले आए हैं तो जैन अगर बनता है उसकी मुखालफत नहीं होनी चाहिए, सबको मौका मिलना चाहिए। हो सकता है कि जैन भी अच्छा काम। माइनॉरिटीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का चेयरमैन एक दलित को ओहदा दिया गया है। तकरीबन ऐलान होकर अभी 3-4 महीने गुजर गए, अभी तक वो चार्ज तक नहीं लिया। आप वो आना नहीं चाहते, आप ज़बरदस्ती उनको ठोसना क्यों चाहते हैं? क्योंकि वो एक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है अक़लियतों का, वो अक़लियतों में मुसलमानों की तादाद 90% है, उन्हीं को आना चाहिए। वो देखिए माइनॉरिटी कमीशन में जो ये हुआ है उनके बाद डबल चार्ज हो गया है, इसमें मंथन चल रहा है। हो सकता है कि बहुत जल्द सरकार किसी और को नियुक्त करे, उस पद पर किसी और को भी ला सकती है। क्या आप चीफ मिनिस्टर से मुलाकात करें? चीफ मिनिस्टर से अभी पिछले दिनों दिल्ली में मुलाकात हुई थी। इन तमाम इश्यूज के ऊपर भी गुफ्तगू हुई। कुछ ऐसे इश्यूज हैं कि जो नए मालूम हुए हैं, तो हम राष्ट्रीय संगठन मंत्री से ही बात करेंगे और चीफ मिनिस्टर हर हफ्ते 10 दिन में दिल्ली आते रहते हैं और नेशनल इश्यूज बात होती है। केंद्र सरकार मंथन करने के बाद उन तक अपना आदेश भी देगी और यहाँ के लिए जो भी ज़रूरी होगा वो भी किया जाएगा। खासतौर पर एक मुद्दा जो यहाँ सामने आया है, मुस्लिम बच्चे बहुत सारे गिरफ्तार हैं, उनके ताल्लुक से भी हम सरकार में, गृह मंत्रालय में बात करेंगे कि जो बेगुनाह हैं, जिनको वैसे ही शक की बुनियाद पे फांस दिया गया है या फंस गए हैं या अपनी किसी छोटी गलती की वजह से बड़ी सजा पा चुके हैं, तो उनको भी रिलीज किया जाए ताकि एक अच्छा मैसेज पूरे प्रदेश में जाए कि सरकार जो है वो सबके साथ खड़ी हुई है। पैगाम मिल्लत क्या है आपका? पैगाम यह है कि हमने 75 साल उन लोगों को ढोया है कि जिन्होंने हमें इस दोराहे पे लाया खड़ा कर दिया है। एक बार भारतीय जनता पार्टी को आजमाएं, करीब आए, खुल के आए, सामने से आए, छुप के वोट न दें, दिखा के वोट दें। भारतीय जनता पार्टी बहुत कुछ करने वाली है। जब वोट न देने के बावजूद इतने काम कर देती है, जब आप करीब आएंगे तो उससे आपके काम भी ज्यादा होंगे और देश में जो नफरतें बढ़ रही हैं और जो दूरियां बढ़ रही हैं वो भी कम होंगी। हमारे नबी की तालीम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम जो है वो नफरतें ख़त्म करने की है, प्यार मोहब्बत बढ़ाने की है। पूरी ज़िंदगी आपने यही पैगाम दिया है और हिंदुस्तान का मुसलमान उस पैगाम पे चलेगा तो दुनिया में भी सुरखरू होगा और आखिरत में भी। हमारे नबी ने क़यामत तक के लिए हमें गाइडलाइन दी है, उस गाइडलाइन में चल के हम कामयाब हो सकते हैं। कोई गाइडलाइन कांग्रेस की दी हुई, मुलायम सिंह की दी हुई या कुमार स्वामी की दी हुई या जो है रमैया की दी हुई या खड़गे की दी हुई से हम कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए हमें नबी की तालीम पे चलना होगा, वो उसमें हमारी दुनिया भी बनेगी और आखिरत भी बनेगी। एक ईश्वरप्पा का एक बयान है, अगर मुसलमान कायद लीडर बीजेपी में अगर आना चाहता है तो बीजेपी के दफ्तर में झाड़ू 10 साल लगाना है। इस तरह के कंडीशन की बात करेंगे तो मुसलमान कैसे आगे ये छोटे किस्म के नेता जिनकी सोच झाड़ू की, नालियों की और कूड़े की होती है, वो ऐसी बातें करते हैं। ऐसे लोगों को ध्यान नहीं देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में आगे बढ़ने के लिए, पद पाने के लिए, बड़ी पोस्ट के चक्कर में ऐसे बयान दिए जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा ऐसे लोगों के खिलाफ रहती है। प्रधानमंत्री ऐसे लोगों को जो है कभी लायक नहीं करते हैं।